श्री श्री 1008 श्री निरंजन नाथ श्री गुरु भूता सिद्ध श्री ज्योतराम जी महाराज की जय हो। आज की इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने श्री ज्योतराम जी महाराज की सेवा की परंतु हमें उसका फल नहीं मिला या फिर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो इस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हमें श्री ज्योतराम जी महाराज की सेवा के साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है और वो नियम बड़े ही कठोर होते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो श्री ज्योतराम जी महाराज हमारे घर में वास नहीं करते हैं। और वो नियम है, एक तो शराब का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना, ना ही आप अंडा, मांस, मीट या मछली या फिर कोई भी नॉनवेज मांसाहारी चीज़ों का आप सेवन नहीं कर सकते। तो ये सेवा के साथ साथ ये नियम हैं जो कि हमें पुगाने पड़ते हैं, नहीं तो श्री ज्योतराम जी महाराज हमारे हृदय में ना ही हमारे घर में वास करते हैं। श्री ज्योतराम जी महाराज की सेवा के लिए हमें केवल 2 बीड़ी या फिर 2 बत्ती लगा के या फिर ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके हम उठ जाते हैं तो वो सेवा कबूल हुई है नहीं हुई है, या फिर हमारे दिल में उस वक्त क्या चल रहा है, या फिर हमें बस यही लगा है कि हाँ बस लगा दी 2 बत्ती हो गई सेवा, तो वो सेवा नहीं होती। उस ईश्वर से प्रेम करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती है, उनको समय देना होता है। श्री ज्योतराम जी महाराज एक ऐसे देव हैं कलयुग में जिन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारी खुशी के लिए अपने जीवन तक का त्याग कर दिया। अपने संसार को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी पीढ़ी को नहीं देखा, अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, सिर्फ हमारी खुशी के लिए अपने सब कुछ उन्होंने अपना त्याग करके और हमारी भलाई के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। फिर भी हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो श्री ज्योतराम जी महाराज के ऊपर ऐसी बातें करते हैं कि हम बाबा के गए थे, हम बाबा के धाम पे होके आए हैं, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो श्री ज्योतराम जी महाराज की सेवा निरंतर करते रहिए, ज़रूर बाबा आपको फल देगा। आज नहीं तो कल देगा, वो हर मुश्किल का हल देगा। आज नहीं तो कल देगा, वो ज़रूर सही समय आने पर आपको उस सेवा का, उस आराधना का, उस पूजा का आपको फल देगा और ऐसा देगा जो किसी ने नहीं दिया होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम एक बार श्री ज्योतराम जी महाराज के दर पे या फिर मंदिर पे हम मत्था टेक आए हैं तो उससे श्री ज्योतराम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम वहाँ पे गए थे और हमने ये मांगा, हमारा तो कुछ पूरा नहीं हुआ, हम तो नहीं जा रहे। तो ये भी बात हमारी ही गलत है, क्योंकि हम मंदिर में केवल मांगने के क्यों जाते हैं, मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो यही है क्या कि हम मांग के आ गए कि हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, फलाना ढिमकाना, ये गलत है। तो कृपया करके अपनी सोच बदलिए, बाबा की सेवा में ध्यान लगाइए, उनसे प्रेम करिए, उनसे बातें करिए, तब जाके श्री ज्योतराम जी महाराज हमसे खुश होते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वो शिव अवतारी हैं, कलयुग अवतारी हैं। बोलिए श्री ज्योतराम जी महाराज की जय।